खबर आपको दे, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5 कर दी गई है। खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5 कर दी गई है। आपको खबर इस वक्त दे रहे हैं, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5 कर दी गई है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5 कर दी गई है। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5 कर दी गई है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी गई है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी गई है। इस वक्त अहम खबर स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी गई है। आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं, स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी गई है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी गई है। असगर अजीम से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। असगर, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, ताजी बरादरी को सनतकारों को उम्मीद थी कि शरह सूद में मजीद कमी होगी और कम से कम 200 सेंट से ज्यादा इसमें कमी होगी, लेकिन इस वक्त आज जो इजलास हुआ है मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का गवर्नर सिंह के इजलास में, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि 150 बीपी से शरह सूद जो है वो कम की गई है, जिसके बाद अब ये है 20.5% हो गई है। इससे कबल शरह सूद तकरीबन 8 मॉनिटरिंग पॉलिसियों के दौरान जो है ऐलान के दौरान जो है वो 22% थी। ताहम आज के इजलास में इस बात पर भी जो है गौर किया गया है कि माशी सूरत हाल क्या है, और ये बात सामने आई है कि मई में जो है महंगाई की शरह जो है वो ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम हुई है, लेकिन जो तवक्को की जा रही थी उतनी कमी नहीं हुई, जबकि दीगर जो शोबाजात है वहां भी कुछ बेहतरी नजर आई है, जिसके बाद मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने ये फैसला किया, शरह सूद में कमी का फैसला किया है। जी अच्छा असगर, बजट में इसकी क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए, बजट के लिए थोड़ी सी उनको सहूलत भी होगी, इसके साथ साथ जो सरमायाकार हैं उनका भी एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी भी बढ़ेगी, क्योंकि शरह सूद 22% होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी का फुकदान था और लोग इस पर तहफुजात रखते थे। 22% में कारोबार करना जो है तकरीबन नामुमकिन था। ताहम आज जो एक बड़ा मुतालबा भी सामने आया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानिब से, उनका कहना यह था कि जब मुल्क में महंगाई की शरह 12% थी तो खुद स्टेट बैंक ने जो है 9.7% जो है शरह सूद रखी थी, और आज भी जो है महंगाई की शरह जो है वो 12% है, तो आज भी शरह सूद जो है 9.7 ही होनी चाहिए। ताहम ऐसा नहीं है। मॉनिटरिंग पॉलिसी की जो टीम है उसने पूरे जो है 2 महीने का जो जायजा लिया है, उसके बाद ये फैसला किया है कि शरह सूद में जो है 150 सेंट जो है वो कमी की गई है। कारोबारी तबके के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका क्या रिस्पॉन्स सामने आएगा? देखिए, अब तो चूंकि परसों बजट का ऐलान होना है, तो अब जो भी जो रद्द अमल है वो बजट के दौरान ही पता चलेगा कि जो तवक्कुआत है सनतकारों के, ताजिरों के और खासकर एक्सपोर्टर्स के, तो उस पर उनका क्या रद्द अमल होता है, क्या इस शरह सूद का असर वो बजट पे भी आता है या नहीं आता। क्योंकि स्टेट बैंक जो IMF है उसने तो शरह सूद में कमी से जो है बिल्कुल भी वो इसके लिए एग्री नहीं है, और लेकिन हुकूमत ने फिर भी सनतकारों की बात मानते हुए जो है कुछ कमी तो की है। अब देखना ये होगा कि आया बजट में इसका कितना असर होता है, और जो बजट जो इतलात यही है कि 292 या $294 पर जो है वो बजट बनाया जाएगा, जबकि गुज़िश्ता बजट जो है वो $280 पे बनाया अच्छा गया था। जी असगर, इसमें हमने देखा कि अब बजट आने वाला है, तो बजट को देखते हुए ये पॉलिसी मुरत्तब की गई है या फिर IMF के शराइत में से ये एक शर्त है? नहीं, IMF की शराइत में तो ये शर्त नहीं है। ये पॉलिसी ये जो की गई है कि मजमूई जो मुल्क में माशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी और ज़र मुबादला में बेहतरी, और जो महंगाई की शरह है खासकर मई के महीने में और अप्रैल के आखिर में वो काफ़ी हद तक कम हुई है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान के तमाम इदारे शहरियात बल्कि इसको बैरूनी जो मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं या मॉनिटरिंग इदारे हैं उन्होंने भी ये तस्लीम किया है कि अप्रैल के महीने में और मई के शुरू में जो है
जो महंगाई की शरह है वो कम हुई है, इसी वजह से शरह सूद को कम किया गया है। गो कि ये महंगाई बहुत पर कम। क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? असगर अजीम जानना आपसे चाहेंगे, साथ स्टॉक के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, महंगाई में जो सूरत हाल है वो तो अभी इसका कहना कबल वक्त है कि इसका बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा कम करते, कम अज कम 5 सेंट या 3 सेंट जो अगर फीसद ये कम करते तो 3% कम होने के बाद कुछ महंगाई की शरह जो है वो ज्यादा बेहतरी आती। लेकिन अभी ये कहना कि कितना होगा फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देना, तो ये बहुत अभी जो है वक्त कबल वक्त है। देखना ये है कि अब मार्केट जो है वो किस शरह सूद पर जाती है और मार्केट का रद्द-ए-अमल क्या आता है। जबकि आज आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है मंदी का रुझान रहा है और स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो तकरीबन 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई है और जो स्टॉक जो 100 इंडेक्स है वो 73,000 के पैराए में बंद हुआ है। जी, सरमायाकारों का क्या रिस्पॉन्स आएगा इस पर असगर? देखिए, सरमायाकारों का तो रिस्पॉन्स इसमें इसलिए कुछ खास नहीं आएगा क्योंकि सरमायाकार तो पिछले 2 मॉनिटरिंग पॉलिसी से ये कह रहे हैं कि कुछ सिंगल डिजिट में लाया जाए, और सिंगल डिजिट में लाना हुकूमत पाकिस्तान के इस वक्त जो इख्तियार में ही नहीं है, क्योंकि जो सूरत हाल है माशी तौर पर और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जब तक वो इन्वेस्टमेंट मुकम्मिल नहीं होती, वो मुकम्मिल तौर पर पाकिस्तान में नहीं आ जाती, पाकिस्तान की माशी सूरत शरह सूद में कोई खास कमी मुतवक्का नहीं है। अलबत्ता ये एक रिलीफ जरूर है जो बहुत ही माइनर सा है, जो आज दिया गया है शरह सूद में कमी करके, क्योंकि 8 महीने से जो शरह सूद थी वो 22% पे ही कायम थी। जबकि इससे कबल खुद स्टेट बैंक का एक सर्कुलर है जिसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर मुल्क में महंगाई की शरह 12% होती है तो शरह सूद 9.7% होगी और सिंगल डिजिट में होगी। लेकिन स्टेट बैंक मौजूदा हालात में अपने ही सर्कुलर पर से जो है वो अमल नहीं कर सका और शरह सूद को बढ़ाता चला गया, जिसके बाद ये 22% पे जाकर रुकी थी और 22% से कम करके उसको 20.5% की गई है। जी, बिल्कुल, उम्मीद की जा रही है कि मौशी सतह पर मजीद बेहतरी आए। असगर अजीम हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।